যদি তোমার ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা चलो रे। यस दोस्तों, मैं रविंद्र संगीत गा रहा था और आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं वेयर द माइंड इज विदाउट फियर, जिनको लिखा है रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। बहुत ही बड़े कवि गुरु हैं। इन्होंने पोएम्स, ड्रामा, स्टोरी सब कुछ लिखा है। हालांकि रविंद्र संगीत जो कि कोलकाता वेस्ट बंगाल में बहुत फेमस है, पूरे के पूरे इंडिया, पूरे भारतवर्ष में फेमस है। रविंद्रनाथ टैगोर जी ने ये पोयम 1910 में बंगाली वर्जन में लिखा था, लेकिन ये पोयम इतना अच्छा लगा और इतना ज्यादा प्रसिद्ध हो गया कि 1912 में इसको ट्रांसलेट करना पड़ा इंग्लिश में। और मैं बोल दूं दोस्त, गीतांजलि, यस दोस्त, गीतांजलि जो है रविंद्रनाथ टैगोर का, जिसमें सेट ऑफ पोयम्स है, सारे के सारे पोयम्स लिखे हुए हैं जिसमें रविंद्रनाथ टैगोर का, उसमें ये 35 नंबर का पोयम में आता है वेयर द माइंड इज विदाउट फियर। तो 35 नंबर का पोयम में लिखा गया है वेयर द माइंड इज विदाउट फियर। इसीलिए इस पोयम का दूसरा नाम है गीतांजलि 35। इस पोयम का दूसरा नाम है गीतांजलि 35। तो प्लीज ये पर्टिकुलर वीडियो को आप लोग लाइक कर दे रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। एक एक वर्ड को ट्रांसलेट करेंगे और आपको समझाएंगे बढ़िया तरीके से। ये जब पोयम लिखते थे या ये जब ड्रामा लिखते थे, स्टोरी लिखते थे ना, पूरा दिल बाहर निकल जाता था, हार्ट टचिंग रहता था, हार्ट टचिंग। हमारे इंडियन जो कवि हैं, हमारे इंडियन जो कहानीकार हैं, उनकी बात कुछ अलग ही होती है। तो ये जब पोयम लिखा गया था वेयर द माइंड इज विदाउट फियर, हम लोग तब आजाद नहीं हुए थे, हम लोग तब भी ब्रिटिशर्स के गुलाम थे। और रविंद्रनाथ टैगोर 1910 में जब ये पोयम लिखते हैं, उस समय वो ये सोचते हैं कि हम लोग जब आजाद हो जाएंगे, ये इमेजिन करते हैं और गॉड से प्रे करते हैं कि भगवान, हम लोग जब आजाद हो जाएंगे फिर हमारा देश कैसा होना चाहिए, उसके बारे में इन्होंने ये पोयम को लिखा है कि हमारे देश की युवा और देश के लोग कैसे होने चाहिए, और हम आजाद परिंदे जब देश के बन जाएंगे तब हमें क्या क्या कर्तव्य निभाना चाहिए अपने देश के लिए, सब कुछ इन्होंने इस पोयम में समेट दिया है 8-10 लाइन में। एक एक करके पढ़ते हैं, ठीक है, जरा ध्यान से पढ़िए। तो आजादी का टाइम का ये पोयम है, जब आजाद हमारा देश नहीं हुआ था, जब हम लोग ब्रिटिशर्स के गुलाम थे, उस टाइम का ये पोयम है, ठीक है। वेयर द माइंड इज विदाउट फियर एंड द हेड इज हेल्ड हाई। यहां पे रविंद्रनाथ टैगोर जी ने बोला है कि हम लोग जब आजाद हो जाएंगे ना, तब हमारे मन में कोई किसी का भी डर नहीं होना चाहिए, किसी भी इंसान के लिए किसी का भी हमारे मन में डर नहीं होना चाहिए, और हमारा सर गर्व से हमेशा ऊंचा रहना चाहिए कि हम एक भारतीय है। तो यहां पे देखिए, यहां पे लिखा हुआ है वेयर द माइंड इज विदाउट फियर, जहां पे किसी का भी हम लोगों को डर नहीं रहना चाहिए, एंड द हेड इज हेल्ड हाई, ठीक है। इसके बाद वाला लाइन पढ़िए, वेयर नॉलेज इज फ्री। ऐसे देश को आजाद करना है, आजादी के बाद नॉलेज सबके लिए फ्री हो जाए, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, मिडिल क्लास हो, सब नॉलेज ले पाए और सबका नॉलेज कंपलसरी हो जाए, फ्री हो जाए, जो कि आजकल के दिन में है। ऑफ कोर्स आजकल के दिन में आप देख रहे हो गवर्नमेंट स्कूल्स भी है, प्राइवेट स्कूल्स भी है। जो लोग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं प्राइवेट स्कूल, वो लोग गवर्नमेंट स्कूल में जाते हैं। तो फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन होना चाहिए, और जहां पे नॉलेज आपको फ्री में मिले, चाहे आप लोअर क्लास के हो, मिडिल क्लास के हो, अपर क्लास के हो, नॉलेज फ्री में मिले। ओके, वेयर द वर्ल्ड हैज नॉट बीन ब्रोकन अप इनटू फ्रैगमेंट्स बाय नैरो डोमेस्टिक वॉल्स। यहां पे गौर करने का बहुत ज्यादा जरूरत है। ये तीसरा वाला जो लाइन है ना, ये तीसरा वाला लाइन में रविंद्रनाथ टैगोर ने बोला है, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने बोला है, कवि गुरु जी ने बोला है कि जहां पे हम लोग जाति पाति ना करें, जैसे आजकल हो रहा है ना, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बिहारी, बंगाली, गुजराती, ऐसा ना हो। हम लोग इंडियन बोल के अपने आप को रिप्रेजेंट करें, हम लोग खुद को प्राउड होके भारतीय बोले,
जहां पे हम लोग नैरो डोमेस्टिक वॉल्स, इसका मतलब ये है कि छोटे छोटे जात में, छोटे छोटे धर्म में हम लोग अपने आप को ना बांटे, एक होके रहे और हम लोग प्यार से, प्राउड से अपने आप को भारतीय बोले। आजकल भी देख लो, आजकल भी मतलब कि यहाँ पे हर जात वाले लोग अपने आप ने मतलब कि जात को रिप्रेजेंट करते हैं। हमें बिहारी, हमें बंगाली, हमें ये, हमें वो, मतलब कि हम क्रिश्चियन हैं, हम गुजराती हैं, हम मारवाड़ी हैं, हम बिहारी हैं, हम बंगाली हैं। नहीं भाई, ऐसा बोलो कि हम इंडियन हैं, हम भारतीय हैं, आई एम प्राउड टू बी एन इंडियन। इनका विचार देखो कितना ज्यादा बेहतर है। ये बोला है, ये बोले हैं कि ऐसा देश हम लोगों को नहीं चाहिए जो जात पात में बटा हुआ हो, ऐसा देश चाहिए जो एकजुट होकर रहे और अपने आप को भारतीय कहलाए, अपने आप को वो भारतीय कहे, अपने आप को वो प्राउड इंडियन कहे। क्लियर है? तो एक लाइक कर दो रविन्द्रनाथ टैगोर जी के लिए, इन्होंने कितना अच्छा पोयम लिखा है। और प्लीज एक कमेंट भी कर दीजिए, प्लीज कमेंट भी कर दीजिए। अगर आप रविन्द्रनाथ टैगोर जी को बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, प्लीज एक कमेंट होना चाहिए रविन्द्रनाथ टैगोर जी के लिए। चलिए, इसके बाद देखिए, वेयर वर्ड्स कम आउट फ्रॉम द डेप्थ ऑफ ट्रूथ। यहां पे बोला हुआ है कि जहां, जो देश में हम लोग हमेशा सच बोले, झूठ नहीं, हमेशा जो बाहर निकलना चाहिए बात, मुंह से जो बाहर बात निकलता है ना, वो हमेशा सच निकलना चाहिए और सच होना चाहिए वो बात। इसके बाद देखिए, वे टायरलेस स्ट्राइविंग स्ट्रेचेस इट आर्म्स टुवर्ड्स परफेक्शन। वो ये बोलना चाह रहे हैं कि जहां के लोग मेहनती हो, जहां के लोग आलसी ना हो, जहां मुंह से हमेशा बात सच निकले और जहां के लोग हमेशा मेहनत करें और मेहनत को ही अपना लक्ष्य बनाए। ऐसा नहीं कि मैं आलसी हूं, मैं नहीं पढ़ूंगा, मैं सो जाऊंगा। वो ये बोल रहे हैं कि अगर आप मेहनत करोगे, अगर आज की जनरेशन मेहनत करेगी, यही जनरेशन फ्यूचर में भारत को बेहतर बनाएगी। और दोस्त, भारत को बेहतर तो बनाओ यार, माँ बाप के लिए करो, इंडिया के लिए करो, कुछ तो करो। अपने लिए कुछ मत करो, अपने माँ बाप और इंडिया के लिए तो कुछ करो, अपने देश के लिए करो भाई, अपनी माटी के लिए करो। क्योंकि ये देश दोस्त हम लोगों को बहुत मुश्किल से मिला है, हम लोग बहुत संघर्ष किए हैं, इसके बाद ये देश मिला है। हम लोग क्या, हम लोगों के जो पूर्वज हैं कितने संघर्ष किए हैं, फिर जाके ये देश मिला है। तो यहां पे इस लाइन का मतलब यही है कि आप लोग मेहनत करो और इस मेहनत के वजह से अपने देश का नाम रोशन करो। ठीक है? रविंद्रनाथ टैगोर जी को ऐसा देश चाहिए। इसके बाद वाला लाइन पढ़िए, वेयर द क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन हैज नॉट लॉस्ट इट्स वे इनटू द ड्रीमी डेजर्ट सैंड ऑफ डेड हैबिट। यहां पे ये बोले हैं कि जहां पे फालतू फालतू चीज में, फालतू फालतू थॉट्स में हम लोग आगे ना बढ़ाए। जैसे कि आजकल भी तुम लोग गांव जाते हो तो गांव में बोलते हैं ना, अरे ये चमार है, ये छोटा जात है, ये बड़ा जात है। ऐसा मत करो, कुछ ऐसा चीज, मतलब अंधविश्वास को मत मानो। सिंपल सा बात है, इसका मतलब क्या है, अंधविश्वास को मत मानो। हर चीज का एक क्लियर रीजन रहना चाहिए तुम्हारे पास, हर चीज का एक क्लियर रीजन रहना चाहिए, क्लियर विजन रहना चाहिए कि तुम क्या करना चाहते हो, कैसे करना चाहते हो। हर चीज का लॉजिक रहना चाहिए, इलॉजिकल काम मत करो। जैसे बहुत लोग मतलब कि टोटका, काला जादू, ये सब चीज पे विश्वास करते हैं, अंधविश्वास पे विश्वास करते हैं। उन्होंने बोला है ये सब मत करो, जो चीज का लॉजिक है वो सब चीज करो। ठीक है? तो यहां पे देखिए ध्यान से, वेयर द क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन हैज नॉट लॉस्ट इट्स वे इनटू द डेजर्टी, मतलब कि डियरी डेजर्ट सैंड ऑफ डेड हैबिट। इसके बाद वाला लाइन पढ़िए, इसके बाद वाला लाइन में इन्होंने बोला है, वेयर द माइंड इज लेड फॉरवर्ड बाय थी इनटू एवर वाइडनिंग थॉट एंड एक्शन। जहां पे लोग एक्शन पे ज्यादा विश्वास करें, सोचे और वो चीज का एक्शन ले, सोच के ही ना रह जाए। आप लोग मान लीजिए, आप लोग बहुत कुछ सोचते हो लेकिन करते कुछ नहीं हो, ऐसा ना हो। उनको, रविंद्रनाथ टैगोर जी को ऐसा भारत चाहिए, ऐसा भारत चाहिए जहां के लोग कुछ सोचे और एक्शन ले। आप अगर कुछ सोच रहे हो तो कुछ एक्शन भी लो। ठीक है? इसके बाद देखिए, इनटू द हेवन ऑफ फ्रीडम माय फादर लेट माय कंट्री अवेक। फादर का मतलब है, यहां पे फादर जो बोले हुए हैं ना, फादर का मतलब है कि रविंद्रनाथ टैगोर जी ना गॉड से प्रे कर रहे हैं, भगवान से प्रे कर रहे हैं कि हे भगवान,
मेरे देश को जगाओ, मेरे देशवासियों को जगाओ कि वो ये सब सारा चीज को फॉलो करे अच्छे से, वो सब ऐसे बने। मेरे देशवासियों को जगाओ और देशवासियों को सद्बुद्धि दो। वो भगवान से प्रे कर रहे हैं, कौन? रविन्द्रनाथ ठाकुर जी भगवान से प्रे कर रहे हैं इनटू द हेवन ऑफ फ्रीडम। फ्रीडम के बाद हमारे देश को ऐसे बनाना भगवान, हमारे देशवासियों को जगाओ। समझ में आ गया आपको? पूरा का पूरा पोयम समझा दिए, है ना। अब आइए, अब एक बार वापस से देख लीजिएगा अगर आपको समझ में ना आया हो, ठीक है, क्योंकि पोयम हो सकता है आप लोगों को समझ में ना आया हो या तो आया हो। इसके बाद आप एमसीक्यू करेंगे। आइए, मेरे को तो लगता है आप लोगों को पूरा का पूरा समझ में आ गया, बिकॉज इजी लैंग्वेज में लिखा हुआ था और अच्छा से समझाया भी हूं। प्लीज एक लाइक कर दो, कमेंट भी कर दो प्लीज। आ जाओ, एमसीक्यू क्वेश्चंस पढ़ते हैं। आइए जी, अब हम लोग कुछ एमसीक्यूज करते हैं और एमसीक्यूज करके ये चैप्टर को पक्का कर लेते हैं। बट आपका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा कि ये जो बुक है इसका जो ऐसे क्यू है ना, आप इस ऐसे क्यू को अपने घर में लर्न करोगे, क्योंकि इसी ऐसे क्यू से एमसीक्यू कन्वर्ट होकर आ सकता है। सिंपल सा बात है। और यस दोस्तों, ये बुक आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। ये पूरा का पूरा बुक, इंग्लिश का पूरा बुक आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। जल्दी से जाओ और डाउनलोड कर लो, लिंक है डिस्क्रिप्शन में, लिंक है डिस्क्रिप्शन में। ओके, चलो आइए। वेयर द माइंड इज विदाउट फियर, व्हाट डज द वर्ड वेयर रेफर्स टू? वेयर मतलब हो गया इंडिया, इंडिया को रेफर कर रहे हैं रविन्द्रनाथ ठाकुर जी, ठीक है। इसके बाद देखो, व्हाट डज टैगोर मीन्स बाय हेड इज हेल्ड हाई? हेड इज हेल्ड हाई का मतलब क्या है? लिव विद डिग्निटी, मान सम्मान के साथ जिए, अपने देश में मान सम्मान के साथ जिए। इसका मतलब सर ऊंचा करके जिए। ओके, आइए, व्हाट डज टैगोर मीन्स द लाइन वेयर नॉलेज इज फ्री? तो नॉलेज इज फ्री का मतलब क्या है? नॉलेज इज फ्री का मतलब है कि सबको नॉलेज बराबर का मिलना चाहिए, किसी के साथ में भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो ए ऑप्शन इज करेक्ट, अनरेस्ट्रिक्टेड नॉलेज इज अवेलेबल टू एवरीबॉडी। याद रखना दोस्त, आपके एग्जाम में एमसीक्यू ई आएगा। व्हाट डज नैरो डोमेस्टिक वॉल्स रेफर्स टू? नैरो डोमेस्टिक वॉल्स मतलब क्या हुआ? डिवीजन ऑफ जाति पाति, डिवीजन ऑफ जाति पाति, सो डिवीजन इन द सोसाइटी, ठीक है। इसके बाद, व्हाट डू नैरो डोमेस्टिक वॉल्स डू टू ए नेशन? अगर नैरो डोमेस्टिक वॉल्स रहा, अगर जात पात रहा इस इंडिया में, तो वो क्या कर देगा? वो क्या हानि पहुंचाएगा? ब्रेक ए नेशन इनटू फ्रैगमेंट्स, पूरा नेशन को तोड़ देगा। इंडिया रहेगा ही नहीं, फिर पूरा मतलब कि नेशन बट जाएगा, जैसे अभी बट रहा है। इसलिए नेशन को बांटो मत, सब यूनाइटेड रहो। इसके बाद, टैगोर वांट्स टू द वर्ड्स टू द कंट्रीमैन टू कम आउट फ्रॉम डैश इन द आइडियल नेशन। ये वाला है द डेप्थ ऑफ ट्रूथ। आंसर हो जाएगा द डेप्थ ऑफ ट्रूथ। वो इंडियन सिटीजन से ये चाहते हैं कि सब कोई सच बोले, आजादी के बाद सब कोई सच बोले। इसके बाद देखिए, टैगोर वांट्स हिज कंट्रीमैन टू स्ट्राइव केसलेसली टुवर्ड्स मतलब कि परफेक्शन, टुवर्ड्स परफेक्शन। तो 7 का आंसर हो जाएगा डी, 7 का आंसर हो जाएगा डी। 8 में पढ़िए, इन द पोएम टैगोर कंपेयर्स रीजन टू ए क्लियर स्ट्रीम, रीजन टू ए क्लियर स्ट्रीम। 9 पढ़िए, व्हाट डज द डियर डिजर्ट सैंड ऑफ डेड हैबिट मीन्स? इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है एज ओल्ड सुपरस्टिशियस बिलीफ्स। मैं बोला ना, जो फालतू का बिलीफ्स होता है, जो जो एकदम जादू टोटका रहता है, वो सब चीज में मत मानो भाई। जो सुपरस्टिशन है उसको मत मानो, छुआछूत मत मानो, जादू, काला जादू वगैरह कुछ नहीं होता है इस दुनिया में। जब तक आप मेहनत नहीं करोगे अपने हाथों से, तब तक कुछ हासिल नहीं होने वाला है, ठीक है। इसके बाद, where does the clear stream of reason loves its way? Sand of dead habits, ठीक है। what does thee refers to the poem? गॉड को रेफर कर रहा है, गॉड से बात कर रहे हैं, गॉड से प्रार्थना कर रहे हैं, कौन? रविन्द्रनाथ टैगोर। तो थी का मतलब क्या है? गॉड। तो टैगोर विशेस द माइंड्स ऑफ द कंट्रीमैन टू बी लेड फॉरवर्ड इनटू एवर वाइडनिंग थॉट एंड एक्शन। यानी कि हमेशा टैगोर ये चाहते हैं कि हमारा जो कंट्री हो, हमारे जो कंट्री के लोग हो, वो सोचने और करने पर बिलीव रखे, सिर्फ सोचने पर नहीं। आप लोग क्या करते हो? खाली सोच लेते हो।
बड़ा हो जाऊंगा, एस्ट्रोनॉट बनूंगा, बड़ा हो जाऊंगा, रॉकेटमैन बनूंगा, ऐसा सोचने से सिर्फ नहीं होता है भाई, करना भी पड़ता है। एक्शन पे बिलीव रखो, एक्शन पे। सेमेस्टर 1 के स्टार्टिंग में आप लोग क्या सोचे थे कि हम 90% लाएंगे? अभी 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 क्या सोच रहे हो? भगवान बस पास करा देना। नहीं, ऐसा ऐसा नहीं होता है। सोचो और करो, थॉट एंड एक्शन पे बिलीव रखो। व्हाट डस टैगोर मीन्स बाय हेवन ऑफ फ्रीडम? हेवन ऑफ फ्रीडम का मतलब क्या है? स्टेट ऑफ परफेक्ट फ्रीडम। ऐसा कंट्री बने हमारा जिसमें पूरा का पूरा कंट्री ही आजाद हो जाए, जिसमें पूरा का पूरा कंट्री ही आजाद हो जाए। फादर किसको संबोधित किया गया है? हु इज माई फादर इन द पोयम? गॉड। गॉड को ही फादर बोलाते हैं, ठीक है, इस पोयम में। व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ इंडिया व्हेन टैगोर कंपोज्ड द पोयम? इंडिया वाज अंडर ब्रिटिश रूल। इस पोयम में इंडिया ब्रिटिश रूल के अंदर था, तभी ये पोयम को कंपोज किया गया था, ठीक है। टू होम डस टैगोर एड्रेसेस द पोयम? गॉड को एड्रेस कर रहा है, सिंपल सा बात है। द पोयम वेयर द माइंड इज विदाउट फियर अपीयर्स, ये मैं बोला था ना। कौन सा नंबर का पोयम है? 35 नंबर का पोयम है। गीतांजलि में 35 नंबर का पोयम है। कौन? वेयर द माइंड इज विदाउट फियर, ठीक है। इसीलिए इस पोयम को गीतांजलि 35 भी बोला जाता है। इसीलिए इस पोयम को गीतांजलि 35 भी बोला जाता है, ठीक है। आ जाओ। When was गीतांजलि पब्लिश्ड? 1910 में। 1912 मत लिख देना, 1912 भी एक ऑप्शन रहेगा, लेकिन लिख मत देना। 1910 में ओरिजिनली बंगाली में लिखा गया था, और उसी समय गीतांजलि भी पब्लिश हुआ था, ठीक है। उसी समय गीतांजलि भी पब्लिश हुआ था पूरा का पूरा। When was the English translation of the गीतांजलि? गीतांजलि का इंग्लिश ट्रांसलेशन 1912 को। For which work did टैगोर win the नोबेल प्राइज इन लिटरेचर? नोबेल प्राइज क्यों जीते थे टैगोर साहब ने? गीतांजलि की वजह से। किस वजह से? गीतांजलि के वजह से, ठीक है। तो पूरा का पूरा हमने एमसीक्यूज भी डिस्कस कर लिया जितना कर सकते थे। अब एडिशनल एमसीक्यूज भी डिस्कस करा दूंगा, लेकिन सबसे पहले आपका ये होम टास्क है कि आप शॉर्ट क्वेश्चंस करोगे। जितना भी शॉर्ट क्वेश्चन देख रहे हो ना, इसके बाद आपको सब कुछ पढ़ना है, बिकॉज इसी शॉर्ट क्वेश्चन से आपको एमसीक्यू पूछे जाएंगे दोस्त। पूरा का पूरा चैप्टर प्रोस, मतलब कि पोयम हम लोग खत्म कर लिए, आप प्रोस चालू करेंगे नेक्स्ट क्लास से, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। ऐसे ही वीडियो को देखते रहिए, थैंक यू।